हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह फ्रंट ऑफ यू। और स्क्रीन के ऊपर आपको एक डिस्प्ले भी नजर आ रहा होगा जिसमें कि लिखा है कि यूजीसी नेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो जब इसके बारे में बात करूंगी तो खैर ये तो कोई नई बात नहीं है कि हम यूजीसी नेट के बारे में उसके रिजल्ट्स को लेकर और उससे पहले एग्जाम डेट्स को लेकर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता है कि इस डिस्कशन के ऊपर बहुत ज्यादा जो है टाइम ऑलरेडी जा चुका है। पहले 17 महीने बाद हमारा पेपर होता है, उसके बाद सितंबर से लगातार अगर हम बात करते हैं तो सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, और दिसंबर में अब 2 बार पेपर हमारा जो है पोस्टपोन हो चुका है। पहले डेट शीट आती है, फिर वेबसाइट से हटा ली जाती है, तो बहुत सारी चीजें जो है देखी जा सकती हैं। ऐसे में एनटीए खुद कंफ्यूज है कि उसको नोटिफिकेशन देना है ऑफिशियल तरीके से कि नहीं देना है, एग्जाम्स उसको करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, या करवाएंगे भी कि नहीं करवाएंगे। और 2021 में अगर सक्सेसफुल तरीके से एग्जाम्स हो भी जाते हैं तो इसकी क्या संभावनाएं हैं कि 22 का एग्जाम काफी बेहतर तरीके से हो सकता है। ओमिक्रॉन का वायरस जिस तरीके से फैल रहा है उसके बारे में आप लोग देख ही रहे और जान भी रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका एक डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आप भी अपना ओपिनियन साथ में दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि एनटीए के पर्सपेक्टिव को लेकर आपका क्या विचार है और आप किस तरीके से चीजों को सोचते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम डेट में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एग्जाम्स हमारे इस बार महीने में दिसंबर में होने वाले हैं और 2022 के लिए किस तरीके का जो एग्जाम है आपके लिए कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, इतिहास को मद्देनजर रखते हुए, तो देखिए 17 महीने बाद तो पहले आपका पेपर होता है और 17 महीने बाद पहले सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, और दिसंबर में नवंबर में 2 बार पेपर हमारे होते हैं। पहले 20 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक का शेड्यूल आता है हमारा, और उस शेड्यूल के बाद फिर से पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं जवाड़ की वजह से। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो एरिया है, तो हमने कहा कि 3, 4, 5 का जो पेपर है वो हम नेक्स्ट शिफ्ट में करवाएंगे और फिर से पेपर हमारे पोस्टपोन होते हैं। और पोस्टपोन करने का कारण ये बताया जाता है कि हम चाहते हैं कि जो पेपर जवाड़ की वजह से कैंसिल हुए थे साइक्लोन की वजह से, वो हम 24 दिसंबर से 30 के बीच में करवा ले, ताकि कि जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी काफी हद तक जो मर्ज हो जाए पेपर और हमें दोबारा से सेंटर जो है बनाने ना पड़े। ये एनटीए का अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में समहाउ कहना था। तो यहाँ पर 7 सब्जेक्ट्स का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलग अलग दे दिया जाता है कि भाई हम इस दिन पे 24, 25, 26 पे जो है पेपर अलग अलग टाइम पे करवाएंगे। इसका जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और 11 दिसंबर के बाद से फिर से नोटिफिकेशन हटा लिया जाता है, जो पेपर आपका 24 से 30 तारीख को करवाना था। अब इस पर्सपेक्टिव से एनटी को एक मेल डाला गया और उस मेल में एनटी ने ये जवाब हमें दिया कि भाई जो पेपर हमने करवाने, पेपर तो टाइम पे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उनका ये कहना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज नोटिफिकेशन जो है वहां से हट गया है। ये एनटी का अपना स्टेटमेंट है। खैर एनटी स्टेटमेंट पे बहुत कुछ पहले भी कह चुकी है, अब भी उसका यही एक्सक्यूज कह लें या सच्चाई कह लें, इसके बारे में तो अपने आप में एनटी खुद कंफ्यूज्ड है। तो अभी कुल मिला जुला कर बात ये है कि भाई एग्जाम डेट्स का कुछ अता पता नहीं है वेबसाइट से नोटिफिकेशन हटा लेने के बाद। और जो नोटिफिकेशन हटा लिया गया है, अब क्या सच में 23 तारीख से 24 से लेकर 30 दिसंबर के पेपर में दरअसल पेपर होंगे कि नहीं होंगे, इसका क्या जवाब है। और अगर ये पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाते हैं तो आपके रिजल्ट्स कब आएंगे उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये पेपर बेहतर तरीके से अगर हो जाते हैं तो ऐसा क्या वजह है कि एनटी ने नोटिफिकेशन हटा लिया। अब भाई 100 नोटिफिकेशन आप रोज वेबसाइट पे डालते हैं, क्या तो इसी नोटिफिकेशन के डालने के साथ टेक्निकल इश्यूज आपके साथ हो गए थे? पहले तो ऐसा हुआ नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि 24 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में पेपर नहीं होता है, तो इसका दूसरा आउटकम क्या है? तो क्या हम पेपर जनवरी में करवाएंगे? अगर जनवरी में पेपर करवाएंगे तो भाई 2022 के लिए नोटिफिकेशन कब निकालेंगे, उनका हम रिजल्ट्स कब देंगे 2021 वाले पेपर का, 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कब करवाएंगे? तो आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर कुल मिलाकर काफी ज्यादा संशय बने हुए हैं। ये तो एनटीए का अपना एक पर्सपेक्टिव है, जो मेरा अपना ओपिनियन, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुल मिलीजुली बात ये रहती है कि अगर एनटीए इस चीज को पूरी तरीके से मान रहा है कि भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमने ये नोटिफिकेशन हटाया है,
जो पेपर 24 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो ये बात जाहिर सी है कि एनटीए को जैसे तैसे बाय हुक बाय क्रूक कह ले या फिर जैसे तैसे पेपर करवाने ही पड़ेंगे दिसंबर में। एनटीए के पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। और इस पेपर करवाने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि एनटीए के पास सफिशिएंट टाइम है नहीं। अगर इससे भी ज्यादा अब अगर डिले होगा तो रिजल्ट्स कब आएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद 2022 का नोटिफिकेशन कब निकालेंगे, तो एनटीए के ऊपर बर्डन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशन मैंने अभी अभी आपको दिया था कि पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट भी अब एनटीए खुद करवाएगा। जो हमने सेट की बात की थी अभी हाल फिलहाल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, तो एनटीए के ऊपर उसका भी बर्डन। आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटीज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं अप्रैल मई जून के, वो सारे के सारे पेपर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के इसी महीनों के बीच में होते हैं। अगर माहौल बेहतर रहा पेंडेमिक का, अगर जो है फिर से हमें चीजें देखने को नहीं मिली वायरस जैसी चीजें, तो हो सकता है कि चीजें बेहतर स्मूथ तरीके से चले। अगर फिर से ऐसा होता है तो कुछ भी कहना फिर तो मुश्किल ही है, और फिर जैसा चल रहा हो तो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर मैं 24 तारीख से 30 दिसंबर तक की बात करती हूँ, तो एनटीए को चाहे ये 24 से 25 हो सकता है, 25 से 26 हो जाए, लेकिन ये पेपर एनटीए को एनी हाउ बाय हुक बाय क्रूक कराना ही पड़ेगा क्योंकि एनटीए के पास टाइम नहीं है। और अगर उसके पास टाइम नहीं है तो ये 24 से 30 दिसंबर तक का टाइम उसके पास इकलौता बचता है जिसके बीच में पेपर करवा सकता है। और रही बात एडमिट कार्ड्स आने की, तो हो सकता है ये वीडियो खत्म होने के आज के दिन में या 1-2 दिन में आपको सैटरडे संडे के बाद होपफुली एडमिट कार्ड्स भी देखने को मिले। उसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से एनटीए ने पेपर करवाए हैं वो अपने आप में डिसअपॉइंट करने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्योंकि कैंडिडेट्स के पास दूसरा कोई सोल्यूशन तो है नहीं, दो ही चीजें हैं, या तो हम अपना काम कर सकते हैं, इट मींस कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, या तो हम एनटीए के एडमिट कार्ड्स का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम डेट्स की मुझे बातें आपको कहनी थी। तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए, आपका पेपर 24 से 30 दिसंबर के बीच में होना ही होना है क्योंकि उसके बाद कोई और रास्ता बचता नहीं है एनटीए के पास पेपर करवाने के लिए। और दूसरी बात, रिजल्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ, पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या होता है रिजल्ट्स आने का। तो अगर मान लेते हैं कि 30 दिसंबर को अगर आपका पेपर खत्म होता है तो रिजल्ट्स से पहले आपकी जारी होगी आंसर की। ठीक है, तो आंसर की आने का तरीका क्या है, 2 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था, 20 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में, और दूसरा आपका शिफ्ट में पेपर होने जा रहा है जो पहले 15 से 23 होने वाला था, और उसके बाद अब डेट्स बदल दी गई हैं तो 24 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में पेपर आपका होगा। अगर हम उसकी भी बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके की बातें हैं कि रिजल्ट आने से पहले आपका आंसर की आएगा। तो 2 तरह की चीजें हो सकती हैं कि आपका आंसर की या तो आ जाए 20 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में, पहले जो पेपर हुए हैं उनका रिलीज कर दे, या फिर दोनों का साथ में रिलीज करे। तो अगर दोनों का साथ में रिलीज करता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मानकर चलते हैं 2022 का, जिस बीच में आपका आंसर की रिलीज किया जाएगा। अब आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन आंसर की भी आते हैं जिसका एनटीए आपको 1 हफ्ते का टाइम देगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 15 जनवरी तक का ये प्रोसेस रहेगा जिसमें आप लोग आंसर की को देख पाएंगे, आंसर की को चैलेंज कर पाएंगे। राइट, तो ये 2 चीजें हैं। अब रिजल्ट्स कब तक आएंगे, तो मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से एनटीए का रवैया रहा है कि पहले 17 महीने बाद पेपर, फिर पोस्टपोन, फिर शेड्यूल, फिर शेड्यूल्स, तो हम मान के चलते हैं कि 15 जनवरी के बाद लास्ट ऑफ जनवरी तक आपको आपका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। और ये लास्ट जनवरी तक की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनटीए के पास जिस तरीके का बर्डन उसने ले लिया है अपने एग्जाम्स को करवाने का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर पीएचडी तक के एंट्रेंस की बात करें, एनटीए के पेपर की बात करें, यूजीसी नेट के पेपर की बात करें, तो इतना सारा काम लेने के बाद एनटीए के पास टाइम की बहुत कमी है। तो जैसे तैसे एनटीए को जनवरी खत्म होते होते रिजल्ट्स देने पड़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स आने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में बैठ पाए, क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट्स ही नहीं होंगे तो आप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में बैठेंगे कैसे। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस जो है मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनटीए के ऊपर बेहतर तरीके से काम करें, और एंड ऑफ द जो आपका जनवरी है उसमें आपको रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको अगर होती है तो जरूर आपके इसके बारे में बात करेंगे। खैर, रही बात एनटीए के एग्जामिनेशंस बिहेवियर की, तो उसके बारे में आपका अपना क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उस तरीके से एनटीए ने जितना काम अपने सर के ऊपर ले रखा है, क्या एनटीए बेहतर तरीके से इस कामों को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के नीचे।
और बात करेंगे मान अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म की, जो ग्रेट प्लेटफॉर्म है, टीचिंग पेपर 1 पेपर 2 और साथ में करंट अफेयर सुबह 10:30 बजे मैं रोज पढ़ा रही हूँ यूट्यूब के चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ से जितने भी नोटिफिकेशंस अपडेशंस आपको अवेलेबल होंगे वो मैं जरूर दूंगी आपको, तो आप जुड़े मेरे साथ यहाँ से। आइकॉनिक प्लस ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स है और SRSTEM का कोड आप अप्लाई करके आइकॉनिक और प्लस को परचेज कर सकते हैं। प्लस का बैच मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। 6 महीने से लेके 24 और 3 महीने से लेके 24 महीने तक का कोर्स अवेलेबल रहेगा आप लोगों के लिए, तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। खास बात यह है कि 10% का डिस्काउंट इस कोड के साथ आपको एप्लीकेबल होगा, और इस एप्लीकेबिलिटी में आपको साथ में 10% के डिस्काउंट के साथ मैं आपको इस चीज के इंश्योर कर रही हूँ कि मैक्सिमम जो आपको सवाल है इस वीडियो से देखने को मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के। और यहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल रहेगा। अगर कोई ऐसी वीडियो जो पसंद नहीं है आपको, फीडबैक फॉर्म मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स से फॉर्म आप भर सकते हैं। फ्री क्लासेस होती हैं हमारी डेली बेसिस पे रोज शाम को 7 बजे, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर अपकमिंग क्लासेस की, तो प्लस का बैच मेरा ऑलरेडी रोज 1 बजे चल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट बैचेस 2022 के लिए, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोड के साथ। और यहाँ पर रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। स्पेशल क्लास की सबसे खास बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। और साथ में पेपर 1 पेपर 2 की अगर इतनी भी क्लासेस अगर आप देख लेते हैं तो काफी आपको JRF क्वालिफाई करने के लिए। लक्ष्य एंड टारगेट बैचेस अवेलेबल हैं, टारगेट JRF, टारगेट कॉमर्स और आपका कंप्यूटर साइंस दोनों अवेलेबल रहेंगे। 10% का डिस्काउंट एप्लीकेबल है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्क्रीन के ऊपर है, कोड है SRS10 का, तो इसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोर्सेज को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, आई होप कि काफी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी तरह का अगर कोई आपका सवाल है, ओपिनियन है, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग में।